मोदी ने मल्लिकार्जुन खड़गे के वास्तविकता से परे गारंटी पर अपनी ही पार्टी को दी गई नसीहत पर कांग्रेस पार्टी को घेरा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सोशल मीडिया साइट एक्स पर एक लंबा पोस्ट उन्होंने लिखा और कांग्रेस पर झूठे वादे करने का आरोप लगाया। पीएम मोदी ने आरोप लगाया कि चुनाव प्रचार के दौरान कांग्रेस पार्टी ने ऐसे वादे किए जिन्हें पूरा करना नामुमकिन है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस बेनकाब हो गई है। इतना ही नहीं, प्रधानमंत्री ने कांग्रेस शासित राज्यों में विकास की गति और माली हालत खराब होने की बात भी कही। उन्होंने कांग्रेस पर आरोप लगाया कि उनकी गारंटी अधूरी है और ये जनता से भयानक धोखा है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस की ऐसी राजनीति का शिकार गरीब, युवा, किसान और महिलाएं हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि कर्नाटक में कांग्रेस अंदरूनी राजनीति और लूट में व्यस्त है। वहीं हिमाचल प्रदेश में कर्मचारियों को समय पर वेतन ना देने की बात भी उन्होंने कही। तेलंगाना में किसानों की कर्ज माफी का मुद्दा उठाया। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि कांग्रेस प्रायोजित झूठे वादों की संस्कृति से लोगों को सावधान रहना होगा। ऐसे वो दी गई अपनी ही तो ये बयान निकलकर सामने आया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का, और ऐसे में मल्लिकार्जुन खड़गे को घेरते हुए वो नजर आए, खासतौर पर कांग्रेस पार्टी को भी घेरते हुए नजर आए। और अब आपको वो पूरा बयान हम दिखाते हैं जो प्रधानमंत्री मोदी ने सोशल मीडिया साइट एक्स पर पोस्ट किया है। उन्होंने लिखा, कांग्रेस पार्टी को ये बात अब समझ में आ रही है कि झूठे वादे करना तो आसान है, लेकिन उन्हें सही तरीके से लागू करना मुश्किल या नामुमकिन है। वो लगातार प्रचार अभियान चलाकर लोगों से वादे करते रहते हैं जिन्हें वो कभी पूरा नहीं कर पाएंगे। अब वो लोगों के सामने पूरी तरह बेनकाब हो चुके हैं। आज कांग्रेस की सरकार वाले किसी भी राज्य को देख लीजिए, हिमाचल प्रदेश, कर्नाटक और तेलंगाना, विकास की गति और वित्तीय सेहत बद से बदतर होती जा रही है। उनकी तथाकथित गारंटी अधूरी पड़ी है, जो इन राज्यों के लोगों के साथ एक भयानक धोखा है। ऐसी राजनीति का शिकार गरीब, युवा, किसान और महिलाएं हैं, जिन्हें न केवल इन वादों का लाभ नहीं मिल रहा, बल्कि इनकी मौजूदा योजनाएं भी कमजोर होती जा रही हैं। कर्नाटक में कांग्रेस पार्टी विकास करने की बजाय पार्टी की अंदरूनी राजनीति और लूट में व्यस्त है। आगे वो लिखते हैं, इतना ही नहीं, वो मौजूदा योजनाओं को भी वापस लेने जा रहे हैं। हिमाचल प्रदेश में सरकारी कर्मचारियों को समय पर वेतन नहीं दिया जाता। तेलंगाना में किसान अपने वादे के मुताबिक कर्ज माफी का इंतजार कर रहे हैं। इससे पहले छत्तीसगढ़ और राजस्थान में उन्होंने कुछ ऐसे भत्ते देने का वादा किया था जो 5 साल तक लागू नहीं हुए। कांग्रेस किस तरह काम करती है, इसके कई उदाहरण हैं। देश के लोगों को झूठे वादों की कांग्रेस प्रायोजित संस्कृति से सावधान रहना होगा। हमने हाल ही में देखा कि कैसे हरियाणा के लोगों ने उनके झूठ को नकार दिया और एक ऐसी सरकार को प्राथमिकता दी जो स्थिर, प्रगति उन्मुख और कार्रवाई से प्रेरित हो। पूरे भारत में यह एहसास बढ़ रहा है कि कांग्रेस को वोट देना कुशासन, खराब अर्थव्यवस्था और बेशुमार लूट के लिए वोट देना है। भारत के लोग विकास और प्रगति चाहते हैं, वही पुराना नहीं। और अब कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे का वो बयान भी सुनिए जो उन्होंने बेंगलुरु में कर्नाटक के डिप्टी सीएम डीके शिवकुमार की मौजूदगी में महाराष्ट्र चुनाव पर बोलते हुए दिया और अपनी ही पार्टी के चुनावी वादों पर सवाल उठा दिए। उन्होंने कहा कि ऐसे वादे नहीं किए जाने चाहिए जो राज्य के बजट के बाहर हों या जिन्हें पूरा करना नामुमकिन हो। ನಾವು ನಿಮಗೆ ಅನುಕರಣೆ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಅಲ್ಲಿ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದಾಗ ಯಾವ್ದು ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ನಾ ಹೇಳಿದೆ 5, 6, 10, 20 ಹೇಳಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬೇಡಿ. ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಏನು ಬಜೆಟ್ ಇದೆ ಆ ಬಜೆಟ್ ತಕ್ಕಂತೆ ಗ್ಯಾರಂಟಿಗಳು ಕೊಡಿ. ಇಲ್ಲ ಬಜೆಟ್ ಬಿಟ್ಟು ನೀವು ಗ್ಯಾರಂಟಿಗಳು ಕೊಟ್ಟರೆ ಇಲ್ಲಿ ದಿವಾಳಿ ಎದ್ದು ಹೋಗ್ತದೆ. ಈಗ ಒಂದು ಬಟ್ಟಿ ಮಣ್ಣು ಹಾಕಕ್ಕೆ ಸಡಕ್ ಮ್ಯಾಗಿಲ್ಲ, ಇದು ಇಲ್ಲ, ಎಲ್ಲರೂ ನಿಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಬೀಳ್ತಾರೆ. ಆಮೇಲೆ ಈ ಸರ್ಕಾರ ಫೇಲ್ ಆದರೆ ಮುಂದಿನ ಜನ್ರೇಷನ್ಗೆ ಏನೂ ಇಟ್ಟು ಹೋಗಲ್ಲ. ಕೆಟ್ಟ ಹೆಸರು ಇಟ್ಟು ಹೋಗ್ತೀರಿ ಹೊರತಾಗಿ ಒಳ್ಳೆ ಹೆಸರನ್ನು ಅವ್ರಿಗೆ ಇಡಲ್ಲ. ಅವ್ರು ಮತ್ತೆ 10 ವರ್ಷ ಇರಬೇಕಾಗ್ತದೆ ವನವಾಸದಲ್ಲಿ. और यही नहीं, जब बेंगलुरु में दिए मल्लिकार्जुन खड़गे के बयान पर पीएम मोदी ने कांग्रेस पर वादा खिलाफी के आरोप लगाए, तो कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी एक पोस्ट किया और पीएम मोदी के साथ साथ बीजेपी पर जमकर बरसे। उन्होंने बीजेपी और प्रधानमंत्री मोदी के चुनावी वादों को 7 कैटेगरी में बांटकर विस्तार से आरोप लगाया है कि कौन कौन से वादे पूरे नहीं हुए। उन्होंने कहा कि बीजेपी में बी का मतलब विश्वासघात है, जबकि जे का मतलब जुमला है। उन्होंने आरोप लगाया कि 100 दिन की योजना सरकार का पीआर स्टंट है। उन्होंने अपनी पोस्ट में कहा कि देश की बेरोजगारी दर 45 साल के उच्चतम स्तर पर है। सवाल किया है कि 7 साल में 70 पेपर लीक के लिए कौन जिम्मेदार है। घरेलू बचत 50 साल के निचले स्तर पर क्यों पहुंची।
उन्होंने आरोप लगाया कि किसानों की आय दोगुनी करने का वादा जुमला साबित हुआ। और वहीं कर्नाटक के सीएम सिद्धारमैया ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को संबोधित करते हुए पोस्ट किया है कि कांग्रेस पर उंगली उठाने से पहले कर्नाटक में बीजेपी की विनाशकारी विरासत पर गौर करें। उन्होंने दावा किया कि कर्नाटक सरकार सारे वादे पूरे कर रही है। उन्होंने गिनाया है कि 52,000 करोड़ रुपए से अधिक के बजट के साथ सभी 5 गारंटी लागू की गई हैं और कर्नाटक के भविष्य के निर्माण के लिए अतिरिक्त 52,903 करोड़ रुपए पूंजीगत व्यय किया गया है। उन्होंने बीजेपी पर आरोप लगाया कि बीजेपी ने कर्नाटक को 40% कमीशन भ्रष्टाचार से ग्रस्त छोड़ दिया। उन्होंने बीजेपी पर कर्नाटक को कर्ज में डुबा छोड़ने का आरोप लगाया और कहा कि अपनी विफलताओं को छिपाने के लिए प्रचार का उपयोग किया। और पिछले 8 चुनावों में गारंटियों के साथ उतरने वाली कांग्रेस को ज्यादातर में जनता का साथ नहीं मिला। जैसे हरियाणा में कांग्रेस की गारंटी नहीं चली, राजस्थान में कांग्रेस की गारंटी भी नहीं चली और मध्य प्रदेश में कांग्रेस की गारंटी नहीं चली और छत्तीसगढ़ में भी कांग्रेस की गारंटी नहीं चली। इन चारों ही राज्यों के अलावा उस लोकसभा चुनाव में भी जनता ने कांग्रेस को नकार दिया, जिसके प्रचार के दौरान राहुल गांधी ने खटाखट वाला वादा किया था। वहीं 3 राज्यों में जनता ने कांग्रेस की गारंटी पर भरोसा जताया, जिसमें कर्नाटक, हिमाचल प्रदेश और तेलंगाना शामिल है। इसमें सबसे नई सरकार तेलंगाना की है, जबकि बाकी 2 राज्यों में गारंटियों का बोझ सरकार के लिए सिरदर्द साबित हो रहा है। और बीजेपी कांग्रेस पर हमलावर है और राहुल गांधी पर झूठे वादे करने का आरोप लगा रही है। कांग्रेस पार्टी ने अपने अध्यक्ष के माध्यम से पहली बार स्वीकार किया है कि कांग्रेस के द्वारा जो होता रहा है वो जनता की आंखों में धूल झोंकने की बात रही है। क्या श्रीमान खड़गे साहब माफी मांगेंगे? जो तेलंगाना में हो रहा है, जो कर्नाटका में हो रहा है, जो हिमाचल प्रदेश में हो रहा है। राहुल गांधी चुप तो ऐसे चीजों में रहते ही हैं और खुद परेशान हैं खड़गे के पोल खोलने से कि खटाखट मत करो, फटाफट जनता सबक सिखा दे रही है। हिमाचल में अब ये इनके हैकड़ी बंद हो गई है। जो वादा किया था वो बजट में पैसे नहीं हैं। सरकार कर्नाटक में पैसे नहीं हैं वेतन देने के लिए। ये खटाखट फटाफट सब बंद हो गया। और पीएम के बयान पर कांग्रेस में गुस्सा नजर आ रहा है और कांग्रेस के नेता पूछ रहे हैं कि भारत सरकार के वादों का क्या हुआ। तो बीजेपी हिमाचल प्रदेश में वादे ना पूरे कर पाने पर कांग्रेस को कटघरे में खड़ा कर रही है। गलत बात है प्राइम मिनिस्टर का भाषण। No, actually, basically, the government of India is not delivering what they have promised. Government of India, they delivered about the employment. What they promised about the employment, 2 crore job per year. How much they delivered? They didn't deliver anything. Then they are blaming us for not delivering. जो खड़गे जी ने खटाखट पॉलिटिक्स, राहुल गांधी की खटाखट पॉलिटिक्स पर खटाखट तमाचा मारा है, वो इसलिए मारा है क्योंकि कांग्रेस सबसे बड़ी झूठी पार्टी है। वो नकली गारंटी देती है और कभी पूरा नहीं करती। आपने हिमाचल में देखा 1500 रुपये प्रॉमिस किए, कहाँ गए महिलाओं को, कितनी महिलाओं को मिला? बिजली फ्री प्रॉमिस की, बिजली के दाम बढ़ा दिए, डीजल के दाम बढ़ा दिए, टॉयलेट पर टैक्स डाल दिया। और हिमाचल प्रदेश के सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ने वादे ना पूरे करने वाले प्रधानमंत्री मोदी के बयान पर पलटवार किया है और कहा है कि हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस सरकार अपने वादों को पूरा करने के लिए समर्पित है। उन्होंने दावा किया कि 2022 के विधानसभा चुनाव में किए गए 10 वादों में 5 पहले ही पूरे किए जा चुके हैं। उन्होंने कुछ वादों की फेहरिस्त भी जारी की है और दावा किया है कि इन्हें पूरा किया गया है, जिसमें राज्य कर्मचारियों के लिए पुरानी पेंशन योजना को बहाल करना शामिल है। महिलाओं के लिए 1500 रुपए हर महीने भत्ता, स्कूलों में कक्षा 1 से अंग्रेजी माध्यम की शिक्षा जैसे वादे शामिल हैं। और दोनों पार्टियों के अपने अपने दावे हैं। दोनों ही पार्टियां एक दूसरे पर आरोप लगा रही हैं कि उन्होंने वादे पूरे नहीं किए, जबकि अपनी पार्टी के शासन वाले राज्यों में वादे पूरे करने के दावे कर रही हैं। प्रधानमंत्री जी अपने बारे में तो कहते नहीं हैं
कि हमने 2 करोड़ रोजगार देने की बात कही थी, हमने 15 लाख रुपए अकाउंट में डालने की बात कही थी और पता नहीं क्या क्या कहा था। प्रधानमंत्री जी जितना ट्वीट दूसरों के लिए करते हैं, अगर एक आधा ट्वीट अपने लिए कर लेते कि हाँ हमने इतना जॉब दिया, हमने ये काम किया, तो लगता कि हाँ मुद्दों पे लड़ाई हो रही है। श्री खड़गे का ये कहना कि अब नरेंद्र मोदी जी अपने वायदे पूरे नहीं करते, नितांत रूप से भ्रामक है और सफ़ेद झूठ है। कांग्रेस के जब यदि हम इतिहास को देखें या जिन जिन राज्यों में कांग्रेस की सरकारें हैं वहाँ पर सरकारों ने दिवालिया घोषित किया। उनके यहाँ जो भी टैक्स थे, राजकोषीय घाटा ज़बरदस्त वहाँ पर देखना पड़ा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के ट्वीट से साबित हो गया कि ऐसे वादे नहीं करने चाहिए जो पूरे ना कर पाए, क्योंकि नरेंद्र मोदी जी ने मान लिया कि हाँ हमें 2 करोड़ रोजगार नौजवानों को हम नहीं दे पाए। ये उन्होंने अपनी गलती एक्सेप्ट कर लिया आज पहली बार।